नमस्कार, मैं योगिनी रजनी शर्मा आज आपको जल नीति करना सिखाऊंगी। जल नीति के बहुत बेनिफिट हैं। जल नीति जैसे कि दिमाग से जुड़ी समस्या, स्ट्रेस होना, नींद ना आना और माइग्रेन जैसी समस्याओं से छुटकारा और कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हम जल नीति करते हैं। जल नीति में जैसे कि हमें महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग सिखाया है। अष्टांग योग में जैसे यम नियम होता है पहला, दूसरा होता है नियम। नियम में हमारे सोच होती है, जैसे सफाई करना। इंटरनल पार्ट में हम अपनी सफाई नहीं कर सकते, जिससे जो हम सिर्फ जल नीति से ही कर सकते हैं। और जल नीति के बहुत बेनिफिट हैं। नज़ला, जुखाम, आधा सर दर्द होना और स्ट्रेस होना, आंखों पे चश्मा लगा होना मोटा मोटा, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक परमानेंट इलाज है ये जल नीति। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ जल नीति कैसे की जाती है, कैसे इस जल नीति के बेनिफिट होते हैं और कैसे इस क्रिया को करने से हम अपने आप में एक अच्छे परफेक्ट बनते हैं। आइए मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें उखड़ू होके हमें बैठना है, ऐसे जैसे टॉयलेट शीट होती है। आजकल तो वैसे लोग इंग्लिश शीट में बैठते हैं, उनका पेट वगैरह इतना साफ़ नहीं होता, तो हमें ऐसे नॉर्मल ऐसे जो फिट है वो ऐसे बैठ सकते हैं। बाकी जो फिट नहीं है वो ऐसे करके भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अब ये है, फर्स्ट हमें देखना है कि हमारा लोगों को जल नीति करते हुए सबको ये लगता है कि पानी हमारा दिमाग में ना चला जाए और हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। जल नीति का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जल नीति करते हो तो इसका जो पानी है वो अगर हम ऐसे करते हैं तो वो पानी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। और अगर गलती से हमारी गर्दन ऐसे सीधी हो जाए और हम ऐसे कर रहे हैं फिर भी पानी दिमाग में नहीं जाएगा, हमारे गले के थ्रू आके हमारे पेट में आ जाता है। तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसको सबको ही करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़ों को अपना के बहुत ही लंबी आयु पाई है और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे बुढ़ापा भी बहुत कम आता है। तो आता है बुढ़ापा पर वो धीरे धीरे आता है, तो इसका बहुत बेनिफिट है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। हम ये तांबे का लोटा लेंगे, तो इसको जल पात्र भी कहते हैं। तो हमें इसमें सेंधा नमक डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में छोटा सा बच्चा होता है और उनकी नली चली होती है, तो वो नली बहुत ही नमक से वाली होती है और वो अपना पूरा नली होती है जो वो चाट लेता है। तो सबने उसका टेस्ट किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको उतने हिसाब से इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक उसको गुलाबी नमक या रॉक सॉल्ट या पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। तो हमें सेंधा नमक इसमें डालना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए। तो आइए आज मैं बताती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें उखड़ू बैठना है। उखड़ू बैठकर हमें चेक करना है कि हमारी कौन सी नाक ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ऐसे करना है, जिस नाक से आपको अच्छे तरीके से सांस आ रहा है उसी तरीके से आपको उसी नाक से आपको इसको करना होगा। मेरा राइट नोस्ट्रिल बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसको राइट से ही करूँगी। जैसे कि आप देखोगे थोड़ा सा हमें टेढ़ा होना है और इसको बिल्कुल अंदर ऐसे करना है पिट, और थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करके हमें ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें नाक से सांस नहीं लेना। हमें बिल्कुल भी नाक से सांस नहीं लेना है। हमें नाक से सांस लेना भूल जाना है। हमें हल्का सा मुंह को खुला रखना है और अपनी गर्दन टेढ़ी, जैसे कि मैं दूसरी नाक से करके दिखाऊंगी। ऐसे कि जैसे गर्दन टेढ़ी ऐसे, और हमें मुंह से सांस लेना है, हमें नाक से सांस नहीं लेना है। अगर आप नाक से सांस लोगे तो ये पानी आपके सचमुच ही आपके सर में चढ़ जाएगा। इसलिए आपको मुंह से सांस लेना है और वो भी धीरे धीरे सांस लेना है। एकदम सांस नहीं लेना, धीरे धीरे करके
ऐसे लेना है, ऐसे टेढ़ा करके अपनी गर्दन को ऐसे करके और उसके बाद हमें कपालभाति करनी होगी। जैसे कि आपने जल नेति कर लिया, उसके बाद हमें थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होकर ऐसे करना है। हमें ये ऐसे करना होगा। इसके बाद हमें कपालभाति से इसका पूरा नाक से पूरा पानी बाहर निकाल देना है। जैसे सांस, हमें सांस बाहर निकालना है, हमें हवा पे ध्यान देना है, हमें हमारे दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, हमने अपनी नसों पे प्रेशर नहीं डालना, हमें सिर्फ अपने एक नाक बंद करके दूसरे नाक से सिर्फ हमें हवा को बाहर निकालना है। जैसे कि इससे हमारा जो भी पानी मुंह में, ऐसे नाक में, दिमाग में, जहाँ पे भी पानी होगा सारा बाहर निकल जाएगा। और इसके बहुत से बेनिफिट हैं। इससे हमें बुढ़ापा भी बहुत कम आता है। तो हमें योगा करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले हमें सबसे पहले ये जल नेति करना बहुत ज़रूरी है। जल नेति के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये एक परमानेंट इलाज है। आपको किसी भी एलर्जी से छुटकारा पाना हो तो आप जल नेति हर रोज़ करें। और जल नेति करने से पहले आपको ये देखना होगा कि ज़्यादा बहुत ही ठंड में भी जल नेति नहीं करनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें साधारण पानी नहीं लेना, हमें कोसा पानी लेना है। जब हम कोसा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमें जुकाम, नज़ला, ये किसी भी प्रकार की हमारी नाक से रिलेटेड हमें बीमारियां हैं वो सब हमारी ठीक होगी। और कहा जाता है कि लंग्स से हम अपना ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, बट एक रिसर्च में पता लगा है कि हमारे नोस्ट्रल से भी हमें ऑक्सीजन ऑब्जर्व होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपने ताल्लुक, अपने सांस लेने की प्रक्रिया को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और अपने ताल्लुक, जैसे ये नाक, अपने